Hello students, today we will learn about the rational numbers in the mathematics. So first of all, we'll learn about what are the rational numbers. So the numbers, those numbers which are in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. They are called as rational numbers. Example, 4 by 3. In the 4 by 3, we will take the 4 as p and q as 3 as q, and we will see this 3 is not equal to 0, therefore this is rational number. 2 by 16, 2 by 16, 2 by 16, here p is equal to 2 and q is equal to 16, and this is and q is not here equal to 0, so this is a rational number. And then there is 3 by 8. Here p is equal to 3, q is equal to 8, and q here is not again equal to 0, so this is also the rational number. Similarly, we have 9 by 10 and we have minus 2 by 16, so these are all rational numbers. Then we will see 4 by 0. Here 0, q is equal to 0, q here is equal to 0, therefore this is not the rational number. Similarly, we have minus 2 by 0. Here q is equal to 0, so again this is not the rational number. Now we will see whether the number is rational or irrational by seeing its decimal expansion. हम देखेंगे कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है, हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे. तो फर्स्टली हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग. डेसिमल एक्सपेंशन इस रैशनल नंबर का, जब हम रैशनल नंबर को अच्छी तरह से, फॉर एग्जांपल ये 5 by 10 है, जब हम इस 5 को अच्छी तरह से 10 से डिवाइड करेंगे वो 0.5 आता है. तो 0.5 ये खत्म हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है. किस पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है? 5 डिजिट पे टर्मिनेट ये हो रहा है. तो इसका मतलब है ये नंबर जो है ये रैशनल है. तो डेसिमल एक्सपेंशन देख के, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, अगर वो खत्म हो रहा था, तब जो ये हमारा नंबर होगा वो रैशनल होगा. इसी तरह हम देखेंगे 10 by 4. 10 को जब हम 4 से अच्छी तरह से डिवाइड करेंगे वो आएगा 2.25. अगर हम देखेंगे 2.25 ये भी खत्म हो रहा है. इसका मतलब है ये 10 by 4 क्या है? ये एक रैशनल नंबर. सेकंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि वो अपना पैटर्न रिपीट करना चाहिए. अब हम थोड़ा सा इसको समझेंगे. तो 4 by 3 मैंने लिया, जब मैंने 4 by 3 को 4 को अच्छी तरह से 3 से डिवाइड किया तो वो क्या आएगा? पहले मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा 3. ठीक है. तो इसके बाद यहाँ पे 4 - 3 वो कितना आया? 1. तो 1, अब 1 को तो नहीं होगा डिवाइड इस 3 से, अब मैं यहाँ पे पॉइंट डालूंगा और यहाँ पे उतरेगा 0. फिर से मैं करूँगा 3 3 * 9. तो इसी तरह 10 - 9 कितना बनेगा? वो 1 बनेगा. अगेन यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 रहा, तो यहाँ पे फिर से मुझे 0 1 उतारना पड़ेगा. फिर मैं करूँगा 3 3 * 9. अगेन यहाँ पे 1 बचा, फिर से मैं 1 0 उतारूंगा, फिर से यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगी. तो ये अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है. अगर आप देखोगे इसका क्वोशंट 1.333333, तो ये जो आप देख रहे हो ये 3 ये 3 3 3, तो ये अगेन चलता ही रहता है और अपना पैटर्न रिपीट भी कर रहा है. ये 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है इसका ये डेसिमल, पूरा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है. अगर आप देखोगे 4 by 3 का डेसिमल एक्सपेंशन ये रिपीट हो रहा है, आप देखोगे ये 3 3 को कंटिन्यूसली रिपीट करता जा रहा है. तो ना ये खत्म हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है. तो देयरफॉर दिस एक्सपेंशन इज आल्सो द रैशनल नंबर. इसका मतलब है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन है? ये रैशनल नंबर इसका डेसिमल एक्सपेंशन है. तो ऐसे हम जानते हैं कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है. वो या तो रैशनल नंबर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है. वो अपना पैटर्न रिपीट करता है मगर ख़त्म नहीं होता, यानी ना ख़त्म होने वाला बट रिपीट कर रहा है अपने पैटर्न को. ये हमने समझा.